हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पृष्ठ रसायन का पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों जितना बताते अगर उतना भी कर लेते तो भी आपका पेपर बहुत ही जबरदस्त जाने वाले हैं। दोस्तों इस अध्याय का पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, तो फटाफट आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में इस पीडीएफ को जो है हम शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको कहीं पर भी भटकना ना पड़े और आसानी से पीडीएफ जो मिल जाए क्वेश्चन और सोल्यूशन के साथ आप मिल जाए, जिससे कि आप इसको प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में आ चुके हैं, एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में तुरंत शेयर करके फिर क्लास से जुड़ जाइएगा। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ आप घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बात करें तो फिजिक्स का आप लोगों का पेपर हो चुका है। सभी से ध्यान सुनेगा, सभी सेट का हमने सोल्यूशन आपको दे रखा है। तो आप चाहे तो एक्सेलेंट एग्जाम पर जाएंगे तो आपको वीडियो में पूरा दिख मिल जाएगा, या फिर दोस्तों पढ़ाने के बाद स्क्रीन पर ही आपका उसका प्ले लिस्ट ही आपको पूरा मिल जाएगा। तो जो छात्र अभी तक नहीं देखे सोल्यूशन तो जाकर के देख सकते हैं। बाकी आप केमिस्ट्री की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी, कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा आप लोग। ये जो दोस्तों आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर, ध्यान सुनिएगा, जो ये पृष्ठ रसायन चैप्टर है, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का सिलेबस में जो दिया वो 5 अंक का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या कि इसमें हमें पढ़ना चाहिए इस अध्याय में और क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें का बहुविकल्पी, आपका इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी पूछा जाएगा, अति आपसे इसमें से पूछा जाएगा, आपके लघु इससे पूछा जाएगा। ठीक है, लघु फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप दोनों इसमें पूछा जाए। लेकिन दोस्तों बात करते हैं दीर्घ, तो दीर्घ से इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। दीर्घ में मैंने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ है। ध्यान सुनिएगा, किसके लिए? टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। लेकिन वो जो टिप्पणी हम बताएंगे वो आपको याद होना चाहिए, वो आपके लघु में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हमें दीर्घ नहीं तैयार करनी है, हमें बहुविकल्पी अति और लघु को तैयार कर लेनी। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए हम इंपॉर्टेंट के तौर पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है वो आपका दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है V2O5। ठीक है, V2O5 होता है। ठीक है, इसका दोस्तों देख सकते हैं 12-18 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? 2015 और 18 क्वेश्चन पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो झाग जो है, यानी कि जिसे हम फेन कहते हैं, वो किस प्रकार का कोलाइड है? तो द्रव में गैस है। ध्यान सुनिएगा, पर द्रव होता है, द्रव में क्या वो फफूले होते हैं, तो क्या होता है उसमें गैस भरे होते हैं, तो क्या हो जाएगा? द्रव में गैस, यानी सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथ में हमने आंसर भी यहाँ पर हमने क्लियर किया, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करें तो। ठीक है, और इसमें कहा है कि कोहरा निम्न कोलाइड अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा? पहला ही सही हो जाएगा। जो कोहरा होता है गैस में द्रव परिक्षिप्त का उदाहरण होता है। कैसे? जैसे कि कोहरा आप देखते हैं जब चिपकता है तो उसमें क्या होता है कि पानी की तरह लगता है ना। जैसे कि आप कहीं, जैसे ठंड के मौसम में आप जाते हैं तो जब कोहरा रहती है तो आप जैसे बाइक से कहीं से निकलते हैं तो आपके ऊपर कोहरा चिपक जाती है, बाद में वो केस उसमें से क्या होता है कि पसीने टाइप का, यानी द्रव टाइप का निकलता है। तो क्या होता है? गैस में क्या होता है? द्रव होता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, कहता है कि मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है जब 2018 का क्वेश्चन पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है जब जल परिक्षिप्त होता है वसा में। कब? वसा में। इसका पांचवा है आपका कि निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी के लिए पूछा है। ठीक है, तो स्टैनिक ऑक्साइड जो होता है वो द्रव विरोधी आपके कोलाइड होते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, सही हो जाएगा। 2 साल क्वेश्चन पूछा है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोलाइड कणों का साइज यानी आकार लगभग किसके रेंज में होता है? सेकेंड सही हो जाएगा। 50 एंगस्ट्राम से लेकर के 2000 एंगस्ट्राम तक होता है, यानी इनके बीच में होता है। ठीक है, 13 में पूछा हुआ था आगे कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ शाल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो जो बना हुआ शाल होता है उसे हम एरो शाल बोलते हैं। हवा है, वायु है, तो क्या हो जाएगा? एयर, यानी कि एरो शाल बनाता है तो एरो शाल हो जाएगा। इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है, एरो शाल, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां है आपका कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक क्लोराइड नहीं है। यहाँ पर आपसे प्राकृतिक क्लोराइड नहीं पूछा है, तो दोस्तों RCOONA जो है आपका प्राकृतिक क्लोराइड नहीं है। बाकी NaCl देख सकते हैं, नेचुरल में मिल जाएगा, रक्त शर्करा, ये तीनों चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, यानी जो औषधियाँ होती हैं वो किस अवस्था में अधिक या अधिक प्रभावी होती हैं। 2015 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों जब औषधियाँ कोलाइड अवस्था में होती हैं तो ज़्यादातर प्रभावी होती हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है, यानी कोलाइड को हम शुद्ध करते हैं तो कौन सी विधि के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों अपवहन के माध्यम से हम कोलाइड को शुद्ध करते हैं। याद रखिएगा, अपवहन विधि के माध्यम से हम कोलाइडों को शुद्ध करते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा है कि ब्राउनी गति का कारण, यानी जो ब्राउनी गति होता है उसका वजह यानी कारण क्या है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, परिक्षेपक माध्यम के अणुओं का कोलाइड कणों पर संघात होता है। ठीक है, यानी कि टकराव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, इस परिघटना को कहते हैं। तो दोस्तों इस परिघटना को हम पेप्टीकरण बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट यानी करेक्ट, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है, तो BaCl2 होता है। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। तो आपका चौथा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट 3 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। पर्पल ऑफ कैसियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादातर पूछा जाता है। पर्पल ऑफ कैसियस है किसका शाल होता है दोस्तों, तो आपका सिल्वर यानी AU का शाल यहाँ पर होता है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुविकल्पी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई बहुविकल्पी आपके सेट में देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब शुरू कर लेते हैं अति लघु त्रिपक्षीय प्रश्न 2 अंक में। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको समझा देते हैं, आप लोग इसको याद करिएगा। चलिए इसमें बोला अधिशोषण, अधिशोष्य व अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। तो तीनों का परिभाषा याद रखिएगा, 2016 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जनरली तौर पर इसको जानना आपको जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि इसका कारण है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, जिनके कारण उनकी कार्य क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिलाई जाती है, क्यों, वजह बताइए। तो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप रिएक्शन भी दिखा दीजिएगा। और दोस्तों आपको बताते चले, अगर ये पूरा अध्याय आपका इंपॉर्टेंट मैंने सेंड कर दिया है। और दोस्तों किस अध्याय में आप लोगों को प्रॉब्लम है, यानी कि आपके सोल्यूशन में, यानी कि विलयन में है, या जिस अध्याय में है आपके, यानी कि इकाई फर्स्ट यानी ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गति, जिसमें आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगला क्लास उसी पर हम लगाएंगे। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंट भी आपको शेयर कर देंगे, और आपको आपको केमिस्ट्री का आंकिक भी आपको लगा करके सिखाएंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत करिएगा आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर तो आप लोग करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइड विलयन में विभेद कीजिए। तो वास्तविक विलयन आपको पता है कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलय के कणों का आकार बराबर होता है। इन कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल सी बात है कि वास्तविक विलयन का जो साइज होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, और कोलाइड विलयन में क्या होता है कि 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं। और द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को भी आप लोग देख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी क्यों होता है, ये भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर गंदे पानी को साफ करने, यानी गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको आप पढ़ेंगे आपको पता हो जाएगा, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ठोस एरोसॉल क्या, एक उदाहरण दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। कोलाइड अवस्था में औषधि अधिक प्रभावी क्यों होती है, आपको समझाना है। ठीक है, तो दोस्तों अति वाला आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, इसका अति आपका वेरी इंपॉर्टेंट है,
आप लोग टिक के लिए अति आप सभी क्वेश्चन को पढ़ करके जाइएगा, किसी न किसी सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। षोडश संख्या षोडांक की परिभाषा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे भी तैयार रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो पेप्टिकरण की क्रिया को एक उदाहरण से समझाना, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपसे यहाँ पर वो पूछेगा, कह सकते हैं यहाँ पर आपसे टिप्पणी के लिए पूछेगा, तो आप पेप्टिकरण के बारे में आप जानिएगा। चलिए 9वां है आपका कॉसियस परबिल क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को याद होना चाहिए कि कॉसियस परबिल क्या है ना, तो आरिक क्लोराइड विलयन का स्टेनलेस क्लोराइड विलयन द्वारा अपचयन करने पर वैगनी रंग का गोल्ड शाल बनता है, जिसे हम कैसियस परबिल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने बोला वही आपको रिएक्शन दिखा देना है, AuCl3 प्लस SnCl2। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या आरिक क्लोराइड है और ये स्टेनलेस क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करा के यहाँ पर 2Au प्लस 3SnCl4 बनाता है, फिर SnCl4 पानी के साथ यहाँ पे SnO2 प्लस HCl, यहाँ पर 4HCl बनाता है। ठीक है, जिसे हम कॉसियस परबिल कहते हैं। अगला है दोस्तों गोल्ड शाल बनाने की ब्रीडिंग आर्क विधि का आपको वर्णन करना 2014 में, इसे आप पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको बात कर लेते हैं आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, आइए बता देते हैं आपको। कहता है समझाइए कि AS2S3 के कोलाइड कण ऋणाविष्ट होते हैं क्यों, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ब्राउनी गति पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, ब्राउनी गति आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 2022 के सेट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोलाइड साल में कोलाइड कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ये इसमें समझाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण से आपको समझाना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहेंगे। द्रव स्नेही के लिए क्या बोलेंगे कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइड विलयन बनाते हैं, उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके विरुद्ध में क्या हो जाएगा, द्रव विरोधी कोलाइड हो जाएगा। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 4 अंक में आ गया है क्वेश्चन, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, भौतिक अधिशोषण, ध्यान सुनिए, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर, ये आपसे पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लघु का ये क्वेश्चन आप सभी छात्र तैयार रखेंगे। ठीक है, और इसका इस PDF को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कक्षा 12 वाले छात्रों का, आप लोग उसी ग्रुप से जुड़िएगा। पढ़ाने के 10 मिनट बाद जो है आपको हम ग्रुप में इसका PDF डाल देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अधिशोषण एवं आइए आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हार्डी-सोल्जे का नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डी-सोल्जे का नियम आप सभी को पता होना चाहिए, हर साल पूछा है, 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब ये मत कहिएगा कि सर हमें पता ही नहीं था, इसको आपको याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमने क्या बताया कि इससे ज़्यादा विस्तृत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ज़्यादातर इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा, वो भी ठीक है। तो इस पर दोस्तों आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा, तो ये ज़्यादातर 5 अंक में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपको टिप्पणी लिखने के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। इसमें आप मिला लीजिएगा, इसको आपको याद होना चाहिए कि निम्नलिखित शब्दों को समझाना, विद्युत कण संचलन किसे, स्कंदन अपवहन, विद्युत अपवहन, टिंडल प्रभाव क्या होता है, इस सब अलग अलग आपसे टिप्पणी पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है, तो ये पता आपको होना चाहिए। विद्युत कण संलग्न, तो यानी ये आप तैयार रखेंगे तो ये आसानी से धीरे धीरे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो आपको आज अभी पूरे पृष्ठ रसायन के जितना भी आपको इंपॉर्टेंट बताया उसको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास यानी कल सुबह मॉर्निंग में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, उसका भी इंपॉर्टेंट हम आपको इसी तरीके से बता देंगे, समझा देंगे। जितना बताते हैं दोस्तों, अगर उतना भी कर लेते हैं तो भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप लोग शेयर नहीं किया करते हैं, शेयर भी करिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक, और जो बच्चे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को जो है आप दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।